सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अंतिम समय में आपस में मिलकर विचार विमर्श किया है। राज्यसभा से एनडीए के 3 प्रतिनिधि और राजद के 2 प्रतिनिधि अवधि पूरा कर चुके हैं। इनमें एनडीए के रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा में भेजना तय हुआ है। कुल 5 उम्मीदवार एनडीए के तरफ से इस बार नामित किए गए हैं। इनमें नीतीश कुमार और नितिन नवीन के अलावे रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा हैं। 5वें सदस्य बीजेपी के शिवेश राम है। महागठबंधन के 35 विधायक सदन में हैं और महागठबंधन को अपने एक उम्मीदवार को भेजने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। यह तभी संभव है जब ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन मिल जाए। इसके साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के एक विधायक का भी समर्थन मिल जाए। एनडीए की कुल क्षमता में 3 और अधिक विधायक जुड़ जाएं तो सभी 5 सीट पर एनडीए प्रतिनिधि जीत जाएंगे। इन 5 में 2 बीजेपी के होंगे, 1 आरएलएम के होंगे और 2 जदयू के होंगे। 5वां सीट बीजेपी के शिवेश राम का है। शिवेश राम भी जीत जाएं, इसके लिए एनडीए ने संकेत दिया है कि विपक्ष के अंदर फूट लाया गया है। उसे 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस पक्ष में सब कुछ इस पर निर्भर है कि एनडीए खेमे के विधायकों में 3 अन्य जुड़ते हैं या नहीं। इसी तरह यह ध्यान बना हुआ है कि राजद के समर्थन में 6 विधायक आते हैं कि नहीं। आरजेडी का कोई गुप्त कार्ड नहीं है, बल्कि यह पार्टी ओवैसी के समर्थन और बहुजन समाज के समर्थन के लिए खुलकर बात कर रही है। तेजस्वी यादव ओवैसी के विधायकों के लिए लगातार उनके नेतृत्व या ऑब्जर्वर इत्यादि से संपर्क में है। यह कोई गुप्त बात नहीं है, बल्कि खुलकर बात हो रही है। तेजस्वी ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने का आईएमआईएम के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एनडीए 3 अन्य विधायकों के लिए विपक्ष में सेंध लगाने की जुगाड़ में है। अब यह 3 या 5 अनिश्चित वोट हवा के रुख से प्रभावित होंगे, इसीलिए एक प्रोक्सी वातावरण अभी भी बनाया जा रहा है। देखना है कि सभी 5 एनडीए में जाते हैं या 4 और 1 का अनुपात होता है। राज्यसभा के लिए मतदान गुप्त होता है और क्रॉस वोटिंग की भी परंपरा है। 2 दिनों के अंदर बारी बारी से उपेंद्र कुशवाहा के घर पर और विजय सिन्हा के घर पर एनडीए विधायकों की बैठक होगी। सभी विधायकों को पटना में बने रहने के लिए कहा गया है। मंगलवार को राज्यसभा के 5 सीट पर मतदान होना है। ध्यान से देखिए इस पूरे विश्लेषण को और अपना कमेंट लिखना नहीं भूलिए। क्योंकि 5 सीट पर 6 उम्मीदवार हैं, इसलिए मतदान होना आवश्यक हो गया है। दोनों हालत में राजद की संख्या राज्यसभा में घट जानी है। यह जानना जरूरी है कि राज्यसभा के सीटों के किसी भी परिणाम से क्या फर्क पड़ेगा। जवाब सरल है, हाल फिलहाल की राजनीति के गणित पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले वर्षों में जो प्रॉक्सी वॉर चलना है वह इससे प्रभावित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए और देखते रहिए विमर्श न्यूज।